स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है डोसेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डोसेज फॉर्म के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डोसेज फॉर्म के बारे में हर इंसान जानता है एक्चुअली। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, इन सब लोगों का यूज आप डेली लाइफ में जरूर देखते होंगे। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इन्हीं चीजों को जब हम फार्मास्यूटिक्स की टर्म में बोलते हैं तो उसको डोसेज फॉर्म बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाए गए हैं कि कौन सा डोसेज फॉर्म क्या कैरी करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आई ड्रॉप डाला जा रहा है, ये एक डोसेज फॉर्म है। ये एक सिरप है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये इनहेलर यूज किया जा रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन यूज किया जा रहा है, पैरेंटल प्रिपरेशन होती है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑइंटमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैबलेट है। तो स्टूडेंट, इसी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमारी ड्रग क्या होती है। क्योंकि फार्मेसी के अंदर ड्रग, मेडिसिन, ये बहुत सारी कॉमन टर्म्स हैं जो आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को इस चीज से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको सारा का सारा प्रॉब्लम जितनी भी आपकी होगी इसी लेक्चर में आपकी दूर करने। आइए अब देखते हैं कि ड्रग क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ड्रग और मेडिसिन ये दो ऐसी टर्म हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको मैं पहले, जब मैं फार्मेसी हम पढ़ेंगे तो फार्मेसी में ड्रग और मेडिसिन अपने आप में सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ड्रग्स का मतलब सिर्फ हेरोइन, मॉर्फिन, गांजा, चरस इन्हीं से लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर चीज की अति आपको पता है बुरी होती है। चाहे आप खाना खाइए, खाना खाना एक्सेस में खाना खा लेंगे तो भी नुकसान पहुंचाएगा। सेम ऐसे ही ड्रग के साथ है, अगर आपने ड्रग भी एक्सेस में ले ली तो वो नुकसान पहुंचाएगा। अदरवाइज हमारी ये जितनी भी ड्रग्स हैं, सारी की सारी अगर सही रेंज में ली जाए तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रग क्या है। ड्रग इज अ सब्सटेंस विच इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। डिसीज की प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं। किसमें यूज किए जाते हैं? या तो ह्यूमन बींग्स के अंदर यूज किए जाएंगे या फिर एनिमल्स के अंदर यूज किए जाएंगे। और कैसे कैसे यूज किया जाता है? या तो हम बाहर टॉपिकल स्किन पे लगाते हैं जिसको हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म यूज करते हैं, या फिर हम इंटरनली लेते हैं, जैसे कि हमने टैबलेट खाया, कैप्सूल खाया, सिरप लिया। तो ये सारे के सारे इसी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको ड्रग की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसके अंदर हम डिस्कस करें, वो जो है एडिटिव्स। स्टूडेंट्स, आपको नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा एडिटिव्स, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं एडिटिव्स क्या हैं। किसी भी फॉर्मूलेशन के अंदर, मैं अगर फॉर्मूलेशन की बात करूं तो फॉर्मूलेशन इज जैसे क्रोसिन। क्रोसिन एक फॉर्मूलेशन है, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन एक फॉर्मूलेशन है। या अगर मैं सिरप की बात करूं तो कोई सा भी आप सिरप ले लीजिए, उसके अंदर आपको पता है कि ड्रग के अलावा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी उस फॉर्मूलेशन के अंदर डाला जाता है, जैसे कि कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, और अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो ड्रग की सॉलिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ड्रग की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए डाले जाते हैं, इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। उनको हम एडिटिव्स बोलते हैं या फिर उनको हम एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन से अब समझ में आएगा, द नॉन ड्रग्स कंपोनेंट मतलब अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि मिक्स किए जा रहे हैं ड्रग के साथ, मिक्स विद ड्रग टू फॉर्म अ सुटेबल डोसेज फॉर्म। उसके बिना डोसेज फॉर्म बनना मुश्किल है। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव्स बोलते हैं या फिर एक्सीपिएंट्स बोलते हैं। स्टूडेंट, इसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको हमारे उदित फार्मेसी चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप सारी की सारी चीजें सर्च कर सकते हैं और पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे इसका मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम डोज के ऊपर क्योंकि ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोज क्या होती है? स्टूडेंट्स, डोज क्या होती है कि अगर आप एक डोज ले रहे हैं, डोज लेने के बाद आपके अगर बॉडी के अंदर जो आपकी बीमारी है, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, अगर वो ठीक होनी चालू हो रही है तो इसका मतलब वो डोज आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो डोज कुछ भी अपना इफेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब उस डोज में इंक्रीमेंट की जरूरत है, वो डोज बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और एक होता है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो हमारी ड्रग की डोज इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को क्रॉस कर दे।
बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारी ड्रग के अंदर इतनी डोज जरूर होनी चाहिए कि वो मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन को क्रॉस कर दे, और इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर दे। अगर उसको क्रॉस करेगी तो साइड इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा अंदर से डिटेल वर्जन बताने की कोशिश की थी, लेकिन डोज जो है वो क्या होती है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डॉक्टर अलग अलग उसमें डोज लिखते हैं। कुछ डोज आपको लिखी जाती है दिन में 1 बार, कुछ लोग लिखी जाती है दिन में 2 बार, कुछ दिन में 3 बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डोज के हिसाब से 150 mg, यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 mg, यहाँ पे देख सकते हैं आप 450 mg। तो ये हालांकि है क्या, ये एक किसी भी ड्रग की एक रिकमेंडेड डोज है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डोज लेनी चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के आपको कोई भी डोज नहीं लेनी है। इस चीज का खासा ख्याल रखिएगा कि आपको सेल्फ मेडिकेशन की प्रोसेस में नहीं आना है। आपको डॉक्टर से सलाह परामर्श करेंगे तभी जाके आप कोई दवाई लेंगे। अब डोसेज फॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि डोसेज फॉर्म हमने ड्रग के बारे में पढ़ लिया, हमने एडिटिव के बारे में पढ़ लिया। जब ड्रग और एडिटिव आपस में मिक्स करेंगे तो व्हेन द ड्रग इज कंबाइंड विद नॉन ड्रग कंपोनेंट, या फिर ड्रग इज कंबाइंड विद एडिटिव, तो ये क्या बना देता है, डोसेज फॉर्म बना देता है। क्या बना देता है, डोसेज फॉर्म। व्हेन द ड्रग इज कंबाइंड विद अ नॉन ड्रग कंपोनेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोसेज फॉर्म बोलेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा उदित फार्मेसी क्लासेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है उस पर भी सर्च कर सकते हैं, और हमारी एक ऐप भी है जिसको आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर इन केस आपको फिर भी कोई अगर क्वेरी है तो ये नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे डाउनलोड करिए ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको हमारी ऐप के अंदर मिलेगी। वो जो ऐप है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब कराइए ताकि सब लोग अच्छे तरीके से नॉलेज पा सकें। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म के बारे में। स्टूडेंट्स, आमतौर पर अमूमन हमारा डोसेज फॉर्म 3 टाइप का होता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म। लेकिन इसके अलावा एक और डोसेज फॉर्म है जिसका नाम है गैसियस डोसेज फॉर्म। गैसियस डोसेज फॉर्म के अंदर एरोसोल्स आते हैं। एरोसोल्स आप सब लोग जानते होंगे, जो इनहेलर्स होते हैं, जो स्प्रे किए जाते हैं, वो हमारे इसका पार्ट होता है। और आपने देखा होगा, मैं आपको टीवी में ऐड आती होगी, आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा, जो लोग एस्थमेटिक होते हैं तो वो लोग इसकी मतलब उसको यूज करते हैं। साथ में अब मैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं। लिक्विड डोसेज फॉर्म जनरली 2 टाइप का होता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा इंटरनल यूज के लिए है और एक्सटर्नल यूज के लिए है। तो अब इंटरनल यूज के लिए क्या क्या यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। सिरप हमारा मोनोफेजिक है। मोनोफेजिक का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं मोनोफेजिक क्या होते हैं। मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म वो चीज होती है कि जब हम उसे मिक्स करेंगे तो एक यूनिफॉर्म फेज बनाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। लेकिन बाईफेजिक ऐसा नहीं करते हैं। बाईफेजिक 2 फेज होती हैं, एक या तो ऑयल होगा, एक वाटर होगा। आप जानते हैं कि आपस में इमिसिबल होते हैं। और मोनोफेजिक के अंदर क्या होगा, 2 ऐसे लिक्विड्स होंगे जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, या फिर सॉलिड और लिक्विड ऐसे होंगे जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, उसे मोनोफेजिक बोलेंगे। और जहां वो मिक्स नहीं होंगे तो वो 2 फेज बनाएंगे तो उसे बाईफेजिक बोलेंगे। बाईफेजिक के अंदर एग्जांपल है सस्पेंशन का, और दूसरा एग्जांपल है इमल्शन का। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीरप, मोनोफेजिक के अंदर सबसे क्लासिकल एग्जांपल है सीरप का। सीरप अगर मैं बात करता हूं तो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.6% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन एज पर आईपी हमें लेनी पड़ती है अगर सीरप बनाना है, और 85% वेट बाय वॉल्यूम लेना पड़ता है अगर हमें क्या बनाना है, सीरप बनाना है यूएसपी के अकॉर्डिंग। सेकंड इसका एग्जांपल है लिक्विड, थर्ड इसका एग्जांपल है स्पिरिट्स, फिर आते हैं टिंचर्स, उसके बाद आते हैं लिंक्टर्स, उसके बाद आते हैं ड्रॉप्स और सॉल्यूशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, और इसकी पूरी की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे जो आपकी ऐप है, उदित फार्मेसी की ऐप है, उसको आप जब डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ये सारे के सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। आइए अब एक्सटर्नल यूज की बात करते हैं। सबसे पहले लोशन आ जाता है, उसके बाद लिनीमेंट्स आ जाते हैं। लिनीमेंट्स के साथ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है कि इसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना होता। ये है गार्गल्स। गार्गल्स आप सब लोग जानते हैं गार्गल्स क्या होते हैं। गार्गल्स होते हैं गरारे। सर्दियों में अधिकतर आपके गले में खिचखिच होती है तो उसको सही करने के लिए गार्गल्स यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं माउथ वॉश। माउथ वॉश जानते हैं कि आपके माउथ में जब स्मेल आती है तो उसको सही करने के लिए, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सही करने के लिए आपको माउथ वॉश लेने पड़ते हैं। आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप मतलब नाक के लिए यूज किया जाता है। थ्रोट पेंट हमारे गले के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें मेन इंग्रेडिएंट ग्लीसरीन रखना पड़ता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी हमें इंप्रूव करनी पड़ती है।
जिसकी वजह से अगर हमारे गले के अंदर थोड़े से कैविटी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे उस चीज को लंबे टाइम तक, क्योंकि ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो वो लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट टाइम उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका असर आ जाता है। नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कंसिस्टेंसी उसकी थोड़ी सी मतलब ना हो लिक्विड स्टेज की है ना वो सॉलिड स्टेज के बीच की कंसिस्टेंसी आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑइंटमेंट आएगा, क्रीम आएगा, पेस्ट आएगा, जेलीज आएंगी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के आते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में। सॉलिड डोसेज फॉर्म अगेन दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूज और दूसरा जो आता है एक्सटर्नल यूज के लिए आता है। और इंटरनल में भी दो टाइप है फर्दर, यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। इसके अंदर हमारा टैबलेट यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैबलेट एग्जांपल है, इसका कैप्सूल एग्जांपल है, और इसका पिल्स जो है पहले जमाने में यूज ज्यादा किया जाता था, आजकल पिल्स का यूज नहीं होता है। कैप्सूल्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, ये दो टाइप के कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बल्क डोसेज फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे बल्क पाउडर, तो एफरवेसेंट पाउडर आपने देखा होगा हमारे पास, जैसे इनो होती है जो बुलबुले जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर से एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से इवॉल्व हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको एफरवेसेंस उसमें दिखाई देती है। एक्सटर्नल यूज की बात करूं तो डेंटिफ्राइजेस हैं, ये हमारे दांतों के लिए यूज किए जाते हैं। इंसफ्लेशंस हैं, इंसफ्लेशंस यूज किए जाते हैं। डस्टिंग पाउडर है और स्नफ यूज किए जाते हैं। डस्टिंग पाउडर जो है ये हमारा एंटीसेप्टिक एक्शन कैरी करता है। तो स्टूडेंट्स ये एक ब्रीफ इंट्रो की पूरी डिटेल जाननी है तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी उदित फार्मेसी की, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को डोसेज के बारे में जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सब लोगों तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।